गांव के रास्ते सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश एक बार फिर यूपी की सरकार कर रही है। हेमंत सरकार ने गांव के लोगों के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है। मनरेगा को सशक्त कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना अब सरकार की प्राथमिकता है। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की ओर से अहम बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। चूहा और छोटे छोटे झरने के पानी की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने और उसके समुचित इस्तेमाल के लिए कार्य योजना बनाने का आदेश दिया गया है। कामों की समीक्षा के लिए परिषद की बैठक हर 3 माह में आयोजित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। इतना ही नहीं, मनरेगा के तहत मजदूरी करने वालों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा के तहत सहायता अनुदान को बढ़ा दिया गया है। एक्सीडेंटल डेथ पर अब 75,000 की जगह मजदूरों के परिजन को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। विकलांग होने पर 37,000 की जगह 75,000 दिया जाएगा। वहीं सामान्य मृत्यु पर 30,000 की जगह 1 लाख देने का निर्णय सरकार ने लिया है। मनरेगा के लेबर अगर एक्सीडेंट डेथ हो जाता है तो उसको पहले मिलता था 75,000, उसको हम लोग अभी 2 लाख कर दिए। जो विकलांग हो जाते हैं उसको 37,000 मिलता था, अभी उसको हम लोग 75,000 कर दिए। और जो जनरल डेथ होता है उसमें भी 30,000 से बढ़ाकर हम लोग 1 लाख कर दिए। डोभा जो बनाते हैं मनरेगा के तहत, तो डोभा से मरने से पहले 50,000 रुपया दिया जाता था, लेकिन तालाब में डूबकर या डोभा में डूबकर मरता है तो सरकार पहले ही 4 लाख देंगे और हमारे विभाग उसको और 1 लाख रुपया देंगे। इस तरह हम लोग मिलाजुला कर मनरेगा स्कीम को बेहतर ढंग से चलाने के लिए, इसमें लाभुक को भी फायदा मिले, जो लेबर है उसको भी फायदा मिले, जो हमारे यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उसको भी लगे कि हमको एक अच्छा वेतन तो मिल रहा है, लेकिन हमको पेंशन की सुविधा, ईपीएफ की सुविधा हमें नहीं मिल रहा, उसको भी सुनिश्चित करने के लिए। मनरेगा को कांग्रेस की देन बताते हुए आलमगीर आलम ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि ग्रामीण सरकारी वृक्ष ही लगाएं, वे चाहे तो किसी भी जगह से वृक्ष खरीद सकते हैं। उन्हें प्रत्येक पेड़ के लिए 70 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही वृक्षारोपण की क्षेत्र की घेराबंदी के लिए सरकार पैसा दे रही है। अब हर बगीचा के लिए कुआं भी सरकार देगी। पहले वृक्षों की देखभाल के लिए सरकार 3 साल तक पैसा देती थी, अब 4 साल तक देगी ताकि वृक्ष बड़ा हो सके। बस सरकार की ग्रामीणों से एक रिक्वेस्ट है कि वे सिर्फ आम का पेड़ ना लगाएं, बल्कि इसके साथ ही लीची, जामुन, बैर और बांस का पेड़ भी लगाएं ताकि सालों तक आय होता रहे। कि प्लांटेशन हम कर रहे हैं तो सारे लोग खाली आम का पौधा ही लगाते हैं, तो हम लोगों ने अभी कहा कि मिश्रित जो है टाइप का लगाने के लिए, ताकि सीजनल कुछ ऐसा फल हो ताकि हमको खाली साल में 1 बार नहीं 2 बार 3 बार रिटर्न हमको कुछ मिले। उस विषय में भी बातचीत हुई है। दूसरी क्या था कि हम लोग जो पौधा देते थे, बहुत लोगों का ये था कि जो विभाग की ओर से जा रहा है, जो आप लोग देते हैं वो सही नहीं है या कमजोर मर जाता है। तो इसमें हम लोग पहले भी नियम बनाए थे कि अगर वो चाहे तो 70 रुपया एक पौधा का दाम पड़ता है, वो 70 रुपया उस लाभुक को दे देंगे हम, और वो अपना पैसा लगाकर जीएसटी देकर वो हमको देने से उसको पैसा हम लोग दे देंगे। गांव की विकास तेजी के साथ हो और आय का सृजन भी। इसके लिए सरकार ने अब तय किया है कि कुआं निर्माण के लिए मिलने वाले 3.5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए पहले लाभुक को मिलेगा ताकि वह निर्माण सामग्री खरीद सके। इतना ही नहीं, अब डोभा में डूबकर मरने वालों के परिजनों को सरकार 5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर देगी। वीर शहीद पोटो खेल विकास योजना के तहत जो खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं उसके चारों ओर वृक्षारोपण कराने को कहा गया है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभुकों को वन पट्टा मिले, ये सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत जो खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं उसके चारों ओर वृक्षारोपण करने को कहा गया है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभुकों को वन पट्टा मिले, ये सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। कुछ ऐसा स्कीम है जो भारत सरकार का इससे चल रहा है। अभी जो हम लोग एक स्कीम चलाए जो बिरसा योजना के तहत जो बनाए हम लोग, उसमें हम लोग 3.5 लाख रुपया देंगे। उसमें 50,000 झारखंड सरकार। तो जो मटेरियल खरीदने के लिए जो दिक्कतें अभी आ रही है, भारत सरकार से पैसा आएगा, मटेरियल का पैसा खरीदेंगे, मटेरियल कर देंगे, वो 50,000 रुपया लाभों को देने की बात आज माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि क्यों नहीं हो उसको पैसा जो हम 50,000 देना चाहते हैं लाभों के खाता में एक मुश्त हम लोग भेजें। जो सेंट्रल का पैसा
यहाँ पर आकर मटेरियल का पैसा जाने में जो दिक्कतें हैं वो दिक्कत दूर करने के लिए कमेटी को भी बोला गया है। आज उसमें कैसे करके सरलीकरण हो, सहज तरीका से लोगों को फायदा पहुंचा जाए, उसके भी बारे में चर्चा किया गया। कुछ देख रहे हैं। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in